हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे संधि। संधि में हम लोगों ने पढ़ लिया था भाग 7 तक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्वर के भेद। स्वर के भेद क्या होते हैं? तो स्वर संधि के भेद जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि होते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? यदि जैसे कि अ और अ मिलकर क्या हो जाते हैं? आ हो जाते हैं। ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाते हैं। जो ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाते हैं। और वही जो है अ आ ई के बाद ऊ और ऊ के बाद और ई के बाद वही हर्ष व दीर्घ स्वर आए तो दोनों क्रमशः आ ई ऊ और री हो जाते हैं। जैसे कि छोटे स्वर के जगह पे जब बड़ा स्वर छोटे स्वर का जगह जो है स्थान जो है वो बड़ा स्वर ले लेता है तो वो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाते हैं। तो हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो क्रमशः दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? आ ई और ऊ जैसे और री हो जाते हैं तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये सब हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में पढ़ लिया था। तो आज पढ़ेंगे व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन स्वर संधि क्या होती है? तो व्यंजन स्वर संधि जो है, व्यंजन स्वर संधि क्या होती है? तो व्यंजन स्वर संधि जो है जब दो व्यंजनों अथवा व्यंजन और स्वर के मेल से व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यंजन स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? तो व्यंजन स्वर संधि की परिभाषा होगी कि जब दो व्यंजनों अथवा व्यंजन और स्वर के मेल में स्वर के मेल से व्यंजन परिवर्तन हो जाता है उसे हम व्यंजन स्वर संधि कहते हैं। इसका जो आसान ट्रिक है वह क्या है कि व्यंजन मिले रूप बदले तो व्यंजन संधि हो जाती है। व्यंजन मिले रूप बदले तो क्या होता है? व्यंजन संधि हो जाती है। जैसे कि व्यंजन संधि जो है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि इसमें इसके नियम क्या हो जाएंगे? जैसे कि यदि क है, जैसे कि क है, क पे क्या लगा है? हलंत लगाया से। फिर है च है, च पे क्या लगा? हलंत लगा है। फिर ट है, ट पे क्या लगा है? तो हलंत लगा है। त है, त पे क्या लगा है? तो हलंत लगा है। प है, प पे क्या लगा है? तो हलंत लगा है। इसका सबसे आसान ट्रिक जो है, आसान शब्दों में अगर समझे तो इसमें हलंत लगा होता है। व्यंजन संधि में हलंत लगा होता है। सबसे आसान ट्रिक इसका पहचानने का यही होता है। जैसे कि इसमें व्यंजन संधि के प्रमुख नियम ये हो गए हैं कि जैसे कि त प्लस ज मिलकर बराबर ज हो जाता है। त का आधा ज हो जाएगा, फिर ज का पूरा ज रहेगा। तो त पे हलंत लगेगा तो वो क्या होगा? आधा ज हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण के लिए इसके उदाहरण हो जाएंगे। पहला उदाहरण ये हो गया, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे सत धन जन बराबर सज्जन, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। दूसरा इसका है, दूसरा व्यंजन संधि का दूसरा जो नियम है वह यह है कि त प्लस च, जैसे कि यहाँ पे त दिया गया है तो यहाँ पे हलंत लगा है। फिर प्लस च, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ये दोनों मिलकर आधा ये दोनों मिलकर आधा च फिर च पूरा च, तो ये हो जाता है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित। इसका उदाहरण हो गया। फिर इसका तीसरा उदाहरण जो है, तीसरा नियम जो है वह है तत् प्लस लीन। जैसे कि यहाँ पे त है, इस पे हलंत लगा है। फिर ल बराबर क्या हो जाएगा? आधा ल फिर पूरा ल। तो इससे क्या बनेगा? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण हो जाएगा उत धन लेख बराबर उल्लेख। इसका जो तीसरा नियम है, इस नियम के अनुसार से उत धन लेख। ठीक है। फिर चौथा नियम है, यहाँ पे चौथा नियम है तत् प्लस नौ बराबर आधा नौ फिर पूरा नौ। उदाहरण के लिए जगत
प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, बराबर जगन्नाथ। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे तो प्लस नौ रहेगा वहाँ पे आधा नौ हो जाएगा तो का, और नौ का पूरा नौ रहेगा। उदाहरण के लिए जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हर जगह जो है वह हलंत लगा हुआ है, तो हलंत ही इसका जैसे जो ट्रिक है वह मुख्य रूप से है कि इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। फिर इसमें पांचवा नियम है द प्लस ध, द प्लस ध। देखिए द पे हलंत लगा हुआ है, तो द का जो है वह द का आधा ध हो जाएगा और द हो जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा उद प्लस धार बराबर उद्धार। बुद्धि बराबर व्युत्पत्ति में बुद्ध प्लस धी, बुद्ध प्लस धी। देखिए ध पर हलंत लगा हुआ है। अब इसके बाद इसमें है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो है व्यंजन संधि से परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं वे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर प्रश्न देखिए, हम देखेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन संधि जो है वह दो व्यंजनों अथवा व्यंजन और स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा इसमें है सज्जन किस संधि का उदाहरण है। सज्जन जो है किस संधि का उदाहरण है, तो सज्जन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, जैसे कि सत प्लस जन, सत प्लस जन। तो सत पे तो पे हलंत लगेगा और जन रहेगा, तो सज्जन जो है वह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तीसरा यहाँ पे है कि उल्लेख किस संधि का उदाहरण है। उल्लेख किस संधि का उदाहरण है, तो उल्लेख भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर जगन्नाथ है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, जगन्नाथ भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा। उद्धार किस संधि का उदाहरण है, तो उद्धार जो है यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ से हम प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है कि सच्चरित किस संधि का उदाहरण है। सच्चरित जो है वह किस संधि का उदाहरण है, तो सच्चरित जो है यह आपका किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसमें है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लेख का संधि विच्छेद क्या है, तो उल्लेख का संधि विच्छेद है उत प्लस लेख, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत प्लस लेख। तो इस तरह से आज हम लोगों ने व्यंजन संधि को पढ़ा, और इसके जो हैं याद करने की जो ट्रिक हैं वह हैं, याद करने के जो ट्रिक हैं वे हैं यहाँ पे कि त के दोस्त, हाँ त पे हलंत लगा हुआ है, त के दोस्त, दोस्त तो